वेलकम बैक गाइस एंड वेलकम टू टेक फ्यूचर। अगर आप पे नियर बाय का रिटेलर हो और पे नियर बाय में काम करती हो, लोगों को एपीएस के थ्रू कस्टमर के आधार कार्ड से पेमेंट विड्रॉ करती हो, तो ये जो तीन चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये जानना बहुत ही जरूरत है और ये मैंडेटरी भी आपको पालन करना ही होगा, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ मेंटेन नहीं करती हो तो आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकती है। उससे पहले बता दूं, अगर आपके पास पे नियर बाय का आईडी नहीं है तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो आईडी में क्रिएट करवा दूंगा और आप अच्छे से काम भी कर सकती हो। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा तीन चीज, वो तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंडेटरी है, वो करना ही होगा। तो क्या है वो तीन चीज, चलिए बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आईआईबीएफ का एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा। अगर आप पे नियर बाय में काम करते हो, एपीएस का काम करते हो और पे नियर बाय का अभी फिलहाल एक सिस्टम जो है, जो एक्सिस बैंक का कासा सर्विस हो, कासा ओपन कर सकते हो, जिसमें सेविंग एंड करंट अकाउंट दोनों जीरो बैलेंस को ओपन कर सकते हो। लेकिन देखो ये एक सीएसपी तो नहीं है, बट उससे तरह ही है। देखो सीएसपी में क्या होता है, अगर आप किसी भी कस्टमर के मतलब एक ही बैंक है, अगर आपका एसबीआई में बैंक है तो उसी जितने भी कस्टमर सीएसपी के अंदर होता है तो उसका पैसा विड्रॉ कर सको। लेकिन इसके में थोड़ा एपीएस में थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर आप किसी भी कस्टमर का किसी भी बैंक हो, उसमें अगर आधार कार्ड लिंक हो तो आप किसी भी कस्टमर का ही अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ कर सकती हो आधार कार्ड के जरिए। तो इस सेंस में देखा गया है, आपको जो आईआईबीआई का सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। अगर आप आईआईबीआई सर्टिफिकेट नहीं रखते हो, नहीं देते हो, तो जल्दी जल्दी कुछ फीस होता है, लाइक 900 रुपीज़ फीस होता है, वो को पे करके आप एग्जाम को क्लियर कर लो और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपका शॉप पे लगा दो। तो ये जो मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो इन फ्यूचर कभी भी आपका जो एपीएस आईडी है वो ब्लॉक हो सकता है। लाइक ये पे नियर बाय सिर्फ नहीं है, ये किसी भी अगर आईडी यूज़ करते हो, लाइक पे नियर बाय, स्पाइस मनी, रियली पे, कुछ भी यूज़ करते हो तो ये आपको कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईआईबीएफ एग्जाम कंप्लीट करना ही होगा और उसका सर्टिफिकेट जनरेट करना ही होगा। सेकंड में जो बहुत ही जरूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बस कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, रजिस्टर एक ऐसा बुक है जिसको आप मेंटेन करोगे तो आप बहुत ही अच्छा से काम कर पाओगे। देखो, अगर किसी कस्टमर आपके पास आता है, उसने 1000 रुपीज़ विड्रॉ करता है, तो आपके पास उसको विड्रॉ करती हो, सब कुछ करती हो। अगर किसी रीजन से बैलेंस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है आपका उस कस्टमर के अकाउंट से, वो कस्टमर आपको आके बोलेगा जैसे सर भाई, क्या मैं आपसे एपीएस से आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ किया था 1000, तो अभी जो मेरा 1200 रुपीज़ विड्रॉ हो चुका है, तो अभी इस केस में क्या होगा। देखो, अगर रजिस्टर मेंटेन करती हो तो उस केस में अगर वो चीज़ नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि आप ऊपर पूरी तरह से उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी आरआर नंबर होता है बा उसको सब कुछ डिटेल्स वहाँ पर मेंशन कर लो, कितना रुपीज़ विड्रॉ किया वो, और साथ में जो होता है सिग्नेचर, अगर कस्टमर सिग्नेचर जानती हो तो सिग्नेचर कर लोगी, अगर नहीं जानते तो थंब लगाओगी। तो अगर ये चीज़ अगर मेंटेन करती हो तो अभी किसी भी चीज़ में मतलब फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही कम है। लाइक किसी भी रीजन से अगर कस्टमर आके बोलता है ऐसा ऐसा, तो आप वो डायरेक्ट वो रजिस्टर निकल के देना से, देखो आप थोड़ी देर पहले 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया इस कस्टमर ने और ये रजिस्टर में मेरे पास है। तो बस इसी चीज़ में अगर किसी चीज़ में फ्रॉड हो सकती है तो ये रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही जरूरत है। मैं आप सिंपल से और एक बता देता हूँ, और एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर किसी कस्टमर का मतलब लाइक अगर किसी कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी आती है, अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे 1000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे करना होगा, अगर उस टाइम अगर आप 1000 ही पे कर देते हो, लेकिन कस्टमर फिर से दोबारा से आके बोलता है कि नहीं, मैंने आपको इतना रुपीज़ दिया था, 2000 रुपीज़ दिया था, आपने क्यों 1000 रुपीज़ पे कर दिया, तो उस केस में भी आपका जो रजिस्टर है और साथ में एक रिसिप्ट भी निकलता है, वो रिसिप्ट एक आपके साथ भी रखना होगा और दूसरा जो रिसिप्ट है वो आपको कस्टमर को दे दोगी। तो आप जो फ्रॉड के चांसेस से 100% सेफ एंड सिक्योर रहोगी। अगर आपको पास जो प्रिंटर होता है ना, जो मतलब एपीएस करने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन प्रिंट हो गया है, वो प्रिंटर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप रजिस्टर, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, जो ये दोनों क्लियर हो गया, और जो अभी जो मैं आपको लास्ट एक ऑप्शन बताऊंगा ना, लास्ट जो एक चीज़ बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, मेरे जितने भी कस्टमर का मेरा जितना भी रिटेलर है उस कस्टमर को विजिट किया तो उसमें क्या देखा है, मतलब एक्स्ट्रा लोगों से कुछ चार्ज करता है, लाइक 1000 में 10 रुपये चार्ज करता है, ये नॉर्मली चार्ज करते रहता है। लेकिन आपको किसी केस में ऐसा नहीं करना है। अगर कस्टमर 1000 रुपीज़ निकालना चाहते हो उस बैंक से, तो आपको कभी भी 1010 रुपीज़ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आप 1010 रुपीज़ जो होता है वो अगर डायरेक्ट कस्टमर से ले लेते हो अकाउंट से, तो उस केस में एनपीएसआई आपका ऊपर नज़र रखता है, वो देखता है जी ये कस्टमर तो फ्रॉड कर रहा है, कस्टमर के साथ फ्रॉड करेगा। क्योंकि अगर रीज़न ये है कि जो कस्टमर तो डायरेक्ट 1010 रुपीज़ कभी निकलेगा नहीं,
क्योंकि 1000 अगर निकलेगा तो 10 रुपीज़ कभी नहीं निकलेगा। तो इस केस में क्या करता है, एनपीसीआई जो होता है वो पूरी तरह से नज़र रखता है उस कस्टमर के ऊपर, और कभी भी आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, अगर आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो अगर आप जब भी ये करती हो ना, जो कस्टमर को पहले बोल लेते हो जो 1000 में 10 रुपीज़ लूँगा, लेकिन ये आपसे लूँगा, मैं कभी भी बैंक से नहीं लूँगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट वहाँ से लूँगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको फ्रॉड चांसेस बहुत है। अगर आप पैसा देते हो तो आप काट के रख सकते हो कस्टमर से, और नहीं तो डायरेक्ट कस्टमर से मांग के ले सकते हो, जब मुझे 10 रुपये दे के जाओ। तो ऐसे करो, रजिस्टर IIBF ये सब कुछ मेंटेन करते हो तो आपका जो APS सिस्टम है कभी भी फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, और अभी अच्छा से आप हैंडसम अर्निंग कर पाओगे, और आपका जो पूरा सिस्टम से वो अच्छे से चलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना आपसे। तो यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आने, तब तक के लिए बाय बाय।